एक दिन जो कि औरों की तरह ही शुरू हुआ था, एक रूटीन फ्लाइट त्रासदी में बदल गई। पीएसए एयरलाइंस की फ्लाइट AA 5342 एक बॉम्बार्डियर CRJ 900 विचिटा, कैंसस से रीगन वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। फ्लाइट अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उत्सुक यात्रियों से भरी हुई थी। परिवार छुट्टियों पर जा रहे थे, बिजनेस लोग काम के सिलसिले में यात्रा कर रहे थे और कुछ लोग बस अपने घर लौट रहे थे। उनमें से कोई भी उस भयावहता की कल्पना नहीं कर सकता था जो देश की राजधानी के ऊपर आसमान में उनका इंतजार कर रही थी। फ्लाइट AA 5342 ने विचिटा ड्वाइट डी आइजनहावर नेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी सुबह 10 बजे। मौसम साफ था, नीला आकाश और असीमित दृश्यता थी। पायलट कैप्टन जॉन स्मिथ और फर्स्ट ऑफिसर विलियम जोन्स दोनों ही हजारों घंटे उड़ान का अनुभव रखने वाले अनुभवी एविएटर थे। कैप्टन स्मिथ 20 साल के अनुभव वाले एक अनुभवी पायलट, अपने शांत स्वभाव और सूक्ष्मता से ध्यान देने के लिए जाने जाते थे। दूसरी ओर फर्स्ट ऑफिसर जोन्स कंपनी में एक उभरता हुआ सितारा था जो सीखने और खुद को साबित करने के लिए उत्सुक था। टेक ऑफ आसान था और विमान तेजी से अपनी 35,000 फीट की ऊंचाई तक चे आ गया। यात्री 2.5 घंटे की उड़ान के लिए बैठ गए, इस बात से अनजान कि उन पर क्या बीतने वाली है। जैसे ही फ्लाइट AA 5342 पूर्व की ओर उड़ान भरी, यह अमेरिका के मध्य भाग से गुजरी। नीचे का नजारा खेतों, जंगलों और छोटे शहरों का एक मिश्रण था। उड़ान चालक दल हवाई यातायात नियंत्रण के साथ लगातार संपर्क में रहा, मौसम की स्थिति और आसपास के अन्य विमानों पर नियमित अपडेट प्राप्त करता रहा। कॉकपिट में माहौल शांत था। पायलट अपने परिवारों और आने वाली योजनाओं के बारे में आराम से बातें कर रहे थे। ऑटो पायलट लगा हुआ था और विमान एक स्थिर गति से उड़ रहा था। फ्लाइट अटेंडेंट ने अपनी इन फ्लाइट सर्विस शुरू कर दी, यात्रियों को पेय और नाश्ता परोसा। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन केबिन में बेचैनी की भावना रेंगने लगी। जैसे ही फ्लाइट AA 5342 वाशिंगटन DC क्षेत्र के पास पहुंची, पायलटों को 10,000 फीट तक नीचे उतरने के निर्देश दिए गए और रीगन नेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की तैयारी करने के लिए कहा गया। वॉशिंगटन में मौसम साफ और धूप वाला था। दक्षिण से हल्की हवा चल रही थी। पोटोमैक नदी धूप में चमक रही थी क्योंकि विमान शहर के ऊपर से उड़ रहा था। अपने सुविधाजनक स्थान से पायलट शहर के कई प्रसिद्ध स्थलों को देख सकते थे, जिनमें वॉशिंगटन स्मारक, लिंकन मेमोरियल और व्हाइट हाउस शामिल थे। देश की राजधानी गतिविधियों से गुलजार थी। पर्यटक नेशनल मॉल में घूमते रहे, सांसद कैपिटल हिल पर बहस करते रहे और निवासी अपने दैनिक जीवन के बारे में जानते थे। वॉशिंगटन DC में यह एक सामान्य दिन था, लेकिन फ्लाइट AA 5342 के यात्रियों और चालक दल के लिए यह कुछ भी होने वाला था। उसी समय जब फ्लाइट AA 5342 रीगन नेशनल एयरपोर्ट पर अपना अंतिम अप्रोच बना रही थी, यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी का एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पोटोमैक नदी के ऊपर एक प्रशिक्षण मिशन पर था। 5 अनुभवी सैनिकों को लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर अपने प्रशिक्षण अभ्यास के हिस्से के रूप में नियमित युद्धाभ्यास कर रहा था। चालक दल अत्यधिक कुशल था, जिसने एक साथ कई मिशन उड़ाए थे। हेलीकॉप्टर ने फोर्ट बेलवॉयर, एक नजदीकी सैन्य अड्डे से उड़ान भरी थी और अपने मिशन को पूरा करने के बाद वहां लौटने वाला था। चालक दल उत्साह में था, अपनी क्षमताओं पर भरोसा कर रहा था और एक साथ उड़ान भरने के भाईचारे का आनंद ले रहा था। भाग 6 द स्काईज अबव। जैसे ही दोनों विमान एक ही हवाई क्षेत्र में पहुंचे, रीगन नेशनल एयरपोर्ट पर हवाई यातायात नियंत्रकों ने उनके बीच दूरी बनाए रखने के लिए पूरी लगन से काम किया। नियंत्रक देश की राजधानी के आसपास व्यस्त हवाई क्षेत्र में दर्जनों विमानों की आवाजाही की निगरानी के लिए जिम्मेदार थे और वे अपना काम करने के लिए परिष्कृत रडार प्रणालियों और संचार उपकरणों पर निर्भर थे। हालांकि एक गंभीर गलतफहमी हुई। रडार सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण फ्लाइट AA 5342 के डिसेंट पार्ट के लिए जिम्मेदार कंट्रोलर ने अनजाने में विमान को सीधे ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के रास्ते में भेज दिया। लगभग 11:53 पर अकल्पनीय हुआ। फ्लाइट AA 5342 रीगन नेशनल एयरपोर्ट की ओर तेजी से उतर रही थी। 2500 फीट की ऊंचाई पर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से टकरा गई। प्रभाव विनाशकारी था। टक्कर की आवाज बहरी कर देने वाली थी।
धातु के खिलाफ धातु की एक भयानक चीख जो वॉशिंगटन डीसी के ऊपर आसमान से गूंज उठी। विमान उसका धड़ टक्कर के बल से फट गया, एक बेकाबू स्पिन में चला गया। मलबा नीचे शहर पर गिर गया, जिससे सड़कों पर सदमे की लहरें दौड़ गईं और व्यापक दहशत फैल गई। टक्कर के तुरंत बाद अराजकता का राज था। आपातकालीन सेवाएं घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन व्यापक मलबे के क्षेत्र और अराजक दृश्य से उनके प्रयास बाधित हुए। दुर्घटना स्थल मुड़ी हुई धातु और बिखरे हुए जीवन का एक भयानक नजारा था। राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड या एनटीएसबी ने तुरंत दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी। जांचकर्ता महीनों यदि वर्षों नहीं तो उन घटनाओं को एक साथ जोड़ने में बिताएंगे जिसके कारण त्रासदी हुई। उड़ान के हर पहलू की जांच की, पायलटों के कार्यों से लेकर हवाई यातायात नियंत्रण प्रक्रियाओं तक। यूएसए एयरलाइंस की फ्लाइट AA 5342 के दुर्घटनाग्रस्त होने से पूरे देश में सदमे की लहर दौड़ गई। जनहानि चौंका देने वाली थी। दोनों विमानों में से कोई भी जीवित नहीं बचा। राष्ट्र ने पीड़ितों के लिए शोक मनाया, उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और त्रासदी की भयावहता से जूझ रहा था। दुर्घटना ने जीवन की नश्वरता और हवाई यात्रा में सुरक्षा के महत्व की कठोर याद दिला दी। इसने देश के हवाई क्षेत्र के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने में हवाई यातायात नियंत्रकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला।